अब चलिए देखते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए शनि वक्री की अवस्था में कैसा फल देंगे, कैसा असर रहेगा इस ड्यूरेशन में। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में ये टोटल 138 दिनों का समय है, लगभग 4.5 महीनों का समय है। जब शुरुआत के 2.5 महीने करीब करीब यानी 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में वक्री अवस्था में है और 9 अक्टूबर से लेके 11 दिसंबर तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि इनका खुद का स्वयं का नक्षत्र है। तो शनि पंचम भाव में वृश्चिक वालों के लिए वक्री अवस्था में है। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए सावधानी बिल्कुल बरतने की ज़रूरत है। कोई भी फाइनेंशियल चेंजेस आप करें तो उसमें कॉशियस रखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैंने सावधानी रखने वाले विशेष डेट्स लिखे हुए हैं, जिसको वीडियो में आगे चल करके देखेंगे, और कुछ अच्छे डेट्स लिखे हैं, गुड पावरफुल डेट्स लिखे हैं। लेकिन ये संजोग की बात है। संजोग ऐसा है कि जो लग्नेश आपके हैं मंगल, वो शुरुआत से अष्टम भाव में चल रहे हैं, जिसके वजह से जो अच्छे डेट्स हैं वो बाद में चल करके आपको मिलेंगे। और चूंकि इस वीडियो में हम शनि वक्री अवस्था की बात कर रहे हैं 11 दिसंबर तक, तो ज़्यादातर ऐसे डेट्स हैं जो सावधानी वाले डेट्स हैं। तो इससे पहले कि हम डेट्स पर आएँ और भी फल देख लेते हैं शनि का। लव रिलेशंस में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा। शनि वैसे भी रोमांटिक ग्रहों में से नहीं हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनाते हैं, यानी कि जो सच है, जो ट्रू रिलेशंस है वही लास्ट करेगा। और रोमांटिसिज्म में बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, उनका व्यवहार वैसा नहीं है, उनकी बनावट वैसी नहीं है। तो जो रिलेशन लंबे टिकने वाले रिलेशंस हैं उन्हीं का इस ड्यूरेशन में सेफ्टी है। अदरवाइज़ बाकी जो वृश्चिक वाले हैं उसमें बदलाव होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए भी एक्टर्स जो हैं, यानी जो एक्टर हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति को भी 5th हाउस से सडन गेन्स जो होता है ये पंचम भाव और अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये लोग भी इस समय खास करके, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि शुरुआत में वक्री अवस्था में आपके लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके वजह से अच्छे डेट्स, गुड डेट्स बताऊंगा तो वो बाद में आएगा और केयरफुल डेट्स पहले आएगा। जो लेडीज़ वृश्चिक लग्न की हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है 5th हाउस से बच्चों को देखते हैं। और जिनके पहले से बच्चे हैं, बच्चों के मामले में आप लोगों को यहाँ काफ़ी केयर लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा केयरिंग होने की ज़रूरत है। शनि अपने आप में जब 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि बच्चों के लाइफ में शनि का रोल बढ़ा हुआ है। और शनि के टाइम पे कहीं ना कहीं कट ऑफ, डिटैचमेंट यानी अलगाव होने का, अलग होने का एक सिचुएशन माइंडसेट बनाता है, कट ऑफ कर देता है इंसान को, अलूफ कर देता है, अकेलापन में ले आता है। तो वहाँ पे बच्चों के प्रति आपकी संवेदनशीलता और अच्छी रहनी चाहिए, यानी बॉन्डिंग आपके चिल्ड्रन के साथ काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे उच्च राशि में है इस पूरे समय में लगभग, जिसके कारण पूरे समय में यानी 31 अक्टूबर तक, अगस्त से 31 अक्टूबर तक, जून जुलाई बीत गया है इसलिए, अदरवाइज 2 जून से बृहस्पति गुरु जो हैं ये उच्च राशि में भाग्य स्थान पे भाग्योदय की ओर ले जा रहे हैं। और शनि की प्लेसमेंट पंचम हाउस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और बृहस्पति का भी नवम दृष्टि जो हो रही है वो आपके पंचम भाव पे हो रही है, यानी पंचम भाव पूरी तरह से एक्टिव है। बृहस्पति की भी दृष्टि है 5th हाउस पे और शनि स्वयं है। लेकिन वक्री अवस्था में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो जो केयरफुल के डेट्स हैं विशेष करके वो हैं 2 अगस्त से लेके 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक, क्योंकि शनि भी वक्री हैं और मंगल मारक स्थान पर हैं। तो यहाँ डबल अप हो जा रहा है, यानी 2 चीज़ें आपके लिए रिस्क जोन में आपको ला करके बिठा रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम पे मारक भाव का मतलब है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में घाटा हो सकता है, बेइज्जती जैसी सिचुएशन आ सकती है, हेल्थ संबंधित परेशानियां आ सकती है, क्रोनिक डिजीज़ का भाव है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या किसी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं
हायर रिसर्च भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी परेशानी आने की संभावना है, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में है। तो ये जो डेट है ये 12 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय है, जब मंगल 8वें घर में रहेंगे। फिर 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में, देखिए ये इसी बीच का समय है, 2 अगस्त से 18 सितंबर मंगल मारक स्थान पे, और इसी बीच में 12 अगस्त से 2 सितंबर मंगल की स्थिति और ज़्यादा रिस्क जोन में आ रही है, यानी परेशानी देने वाली स्थिति में आ रही है, क्योंकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे, और आर्द्रा नक्षत्र यानी उतार चढ़ाव, उपद्रव का होना, डिस्प्यूट्स, चैलेंजेस का होना, बीमारी में बढ़ना, किसी भी तरह का लॉस का बढ़ना, ये विशेष करके इसकी तीव्रता, वैसे तो पूरे 2 अगस्त से 18 सितंबर है, लेकिन तीव्रता जो ज़्यादा है वो है 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में, क्योंकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। काफ़ी सारे शुरुआत में ही केयरफुल डेट्स आ रहे हैं। अब तीसरा जो है वो 5 नवंबर से 20 नवंबर। मंगल नवम स्थान पर तो चले जाएंगे, लेकिन इन दिनों में 5 नवंबर से 20 नवंबर में कर्क राशि के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और सिंह के पहले 3 डिग्री 20 मिनट गंडांत पड़ता है, यानी इंटेंस डिग्रीज़ हैं, तीव्र डिग्रीज़ हैं, जहां चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, उन डिग्रीज़ में रहेंगे, जिसके वजह से विशेष करके सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब बीच में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का भी समय आ गया, क्योंकि शनि के साथ सूर्य का परिवर्तन योग है, यानी ऑपोजिशन है। यहाँ सूर्य रहेंगे कन्या राशि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। तो सूर्य और शनि का आपस में क्लैश होगा, यानी विपरीत स्थिति है, इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से, अपने अथॉरिटी से, किसी भी सरकारी काम में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो और भी ज़्यादा, सरकार से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक चालान हो, टैक्स से रिलेटेड संबंधी मैटर्स हो, या सोसाइटी के आपके RWA से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, इन सब मैटर्स पे आपको विशेष करके सावधान रखना चाहिए। खास करके आपके प्रोफेशन के लिए, यानी बिजनेस हो या जॉब हो, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य और शनि का जो ये विरोध है, विपरीत योग है, तो ये विपरीत परिस्थिति है रादर, उसमें आपको परेशानी आने की संभावना है। तो बड़े डिसीजंस अपने काम से संबंधित इस बीच में ना लें। फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में भी, क्योंकि सूर्य की ऑपोजिशन शनि की दृष्टि 11वें घर में है, धन भाव है ये, तो फाइनेंशियल यानी आर्थिक मामलों में भी बहुत सचेत होकर के डिसीजंस लें। और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में थ्रू आउट आप केयरफुल तो रहें, बाकी इन डेट्स पर भी केयरफुल रहें, और विशेष करके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में भी केयरफुल रहें, लव रिलेशंस में भी केयरफुल रहें। अब जो अच्छे डेट्स हैं, देखिए अच्छे डेट से यहाँ आ जाता है कि 18 अक्टूबर से 5 नवंबर का, ये अच्छे डेट्स सिर्फ नहीं हैं, ये बेस्ट डेट्स हैं, यानी फ्री फ्रॉम ऑल किसी भी तरह के ट्रबल्स, किसी भी परेशानी से, सारे परेशानियों से बचता हुआ जो डेट है वो है 18 अक्टूबर से 5 नवंबर का। गुरु और मंगल जो आपके लग्नेश हैं, जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वो भाग्य स्थान पे युति में रहेंगे। तो इस समय के बीच के मीटिंग्स किए हुए आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्लानिंग्स है, वो आपके शुरुआत में काफ़ी सारे नेगेटिव डेट्स आ रहे हैं, केयरफुल सावधान रहने वाले डेट्स आ रहे हैं, उनको प्लान करके रखिए। अगर आप प्लान कर सकते हैं तो वो बेस्ट डेट्स हैं 18 अक्टूबर से 5 नवंबर, जब मंगल और गुरु युति में हैं। और दूसरा जो है वो 20 नवंबर से 11 दिसंबर वक्री अवस्था तक, या शनि वक्री अवस्था के बाद भी 10 जनवरी तक मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी। तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन में 20 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक, तो ये करीब 50 दिनों का टाइम है, 20 नवंबर से 10 जनवरी तक 50 डेज़। ये भी दिन बहुत स्ट्रांग रहेंगे वृश्चिक वालों के लिए। तो ये है ओवरऑल। देखिए शनि केतु आपके पहले ही कर्म स्थान पर है। केतु यानी कहीं ना कहीं असंतोष, अधूरापन आपके प्रोफेशन में आपको महसूस हो रहा होगा। भाग्य का साथ आप बृहस्पति के कारण मिलना शुरू हो गया है, लेकिन शनि वक्री अवस्था में आपको केयरफुल रहना है थ्रू आउट। खास करके इन डेट्स पे
जो कम्युनिटी सेक्शन पे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट रहेगा, जिसको आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले दिनों में, वीक्स एंड मंथ्स में आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं।